आज मैं आप लोग के साथ बकरीद स्पेशल एक सीरीज शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको बहुत मज़े मज़े की और बहुत डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मलाई हांडी बनाने की रेसिपी, जिसे हम मटन में बनाकर तैयार करेंगे, तो इसे आप मटन मलाई हांडी भी कह सकते हैं। आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि फर्स्ट ट्राई में आप इसे ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली ये मलाई हांडी बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसको बनाने के लिए मैंने लिया था आधा किलो मटन और इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो इसे बड़े के गोश्त में और चिकन में भी बना सकते हैं। इस मलाई हांडी को बनाने के लिए कुछ खड़े मसाले लेंगे। 2 छोटी इलायची, 10-12 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 1 तेज़पत्ता और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। एक कुकर में मैंने ले लिया था हाफ कप ऑयल, उसे अच्छे से गर्म करके सारे खड़े मसालों को इसमें ऐड करेंगे और इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। 2 छोटे साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके ऐड करेंगे। बड़ी प्याज है तो आप 1 प्याज भी ले सकते हैं और प्याज को हमें बस हल्का सा यहाँ पर कुक कर लेना है। ये पिंक ही रहनी चाहिए, कलर इसका ना चेंज हो, इतना हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें आप सारे मटन को शामिल कर दें। मटन ऐड करने के बाद इसे हम बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो भी हमारी गोश्त की हीक होती है वो ख़त्म हो जाए और मटन अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर आप इसमें ऐड कर लें। 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर लेंगे और इसे डालकर अब हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। साथ में हाफ टी-स्पून नमक भी शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से इसे भून लें गोश्त के साथ। और जब आपको लगे कि जो लहसुन अदरक है वो अच्छे से भुन चुका है और ऑयल इसका इस तरह से सेपरेट लगने लगा है, तो आप इसमें शामिल कर लें 2 गिलास पानी। मटन में बना रहे हैं इसलिए 2 गिलास पानी का ऐड करा है। अगर आप इसे बड़े के गोश्त में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा और मटन बना रहे हैं तो मटन में ये थोड़ा सा जल्दी भी गल जाएगा। तो बस इसे कुकर की लिड लगा देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। हमारा जो मटन है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए आप इसे एक प्रेशर देके हल्की आंच पर रख दें और मटन जो है आपका बहुत अच्छे से इस तरह से टेंडर हो जाएगा। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लें, कोई कढ़ाई या कोई भगोना, और आप उसमें सारे इस मटन को ऐड कर लें और इसे डालकर तेज़ आंच पर रख दें। इसका पानी खुश्क होने तक अच्छे से हम इसे कुक कर लेंगे। सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो जब तक इसे कुक करेंगे इतने हम साइड में एक बॉल में ले लेंगे दही। तो 3 टेबल स्पून मैंने दही ली है और यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर लेंगे। 3-4 हरी मिर्चों को इस तरह से दरदरा सा मैंने पीस लिया था, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लम्स फ्री बना लेंगे और इसे एक साइड कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने मटन की तरफ और मटन देखें आप बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। इसका जो पानी है हमें अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो तेज़ आंच पर आप इसे रख दें और 3 से 4 मिनट में इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क होने लगेगा। जब इतना पानी इसका खुश्क हो जाए तो हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च भी शामिल करी है और इसे डालकर हमें मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल करेंगे, इसी पानी में मसालों के साथ इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे और इस स्टेज पर आप नमक को चेक भी कर लें, क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक शामिल करा है। तो थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे भून लिया है। जब आपका ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लगे, मसाला अच्छे से भुन जाए, तो जो दही वाला पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे और गैस को हल्का रखेंगे ताकि हमारा जो दही है वो फटे नहीं। और इसे डालकर अब हमें दही के साथ बहुत अच्छे से भून लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे और ये इतना क्रीमी टेक्सचर का मटन बनकर तैयार होगा कि इस बकरीद पर डेफिनेटली आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाथों से क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे भूनने के बाद आप देखेंगे कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है और कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का बनकर तैयार होता है। ये देखें आप कितनी अच्छी फॉर्म में आ गया है। अब बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब इस तरह से इसका ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें आप शामिल कर लें गर्म मसाले का पाउडर। तो 1 टीस्पून मैंने गर्म मसाले का पाउडर ऐड करा है, 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और इसे डालकर हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बकरीद के मौके पर एक से एक रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पर अमूल की मैंने क्रीम ऐड करी है, इसकी जगह आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी ज़्यादा ही क्वान्टिटी में आप इसे शामिल करें और फिर देखें आप इसका कितना अच्छा टेक्स्चर आता है।
तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ मटन हांडी की रेसिपी शेयर करी है। इंशाल्लाह आप लोग को ये बेहद पसंद आने वाली है। तो एक बार मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर ट्राई कर लें। तो बस ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। एंड में हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखेंगे और इसे गैस को ऑफ कर देंगे। और हमारी मज़ेदार सी ये मटन मलाई हांडी बनकर तैयार है। इतनी लजीज, इतनी टेम्पटिंग, इतनी क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार हुई थी कि मेरे घर में तो सबने वाह वाह कर दी थी। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोग को बेहद पसंद आएगी। और आप इसे सर्व करें बटर नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ भी आप इसे रिलीश कर सकते हैं। बस इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे और मेहमानों के सामने आप इसे पेश करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।